हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग करेंगे आगे की क्वेश्चन। जैसा कि हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 9.2 और ये हमारा क्लास कौन सा है, तो क्लास है 8। ठीक है, और कौन सा विषय चल रहा है, तो ये मैथ। और हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कर रखा है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा। कर क्वेश्चन की 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर वाले माप वाले एक सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर त्रिपाल की कपड़े की आवश्यकता होगी। यानी कि जो कपड़ा होता है, मान लीजिए किसी भी प्रकार से अगर त्रिपाले है तो उसमें क्या देखते हो आप, लंबाई चौड़ाई देखते हो। तो 96 मीटर तो चौड़ाई कह रहा है कि इतना मीटर चौड़ाई है, लंबा कितना चाहिए भैया, तो लंबा वाला हमें निकालना होगा। और दूसरा कि कितना क्षेत्रफल हमें ढकना है, वो क्षेत्रफल तो हम पहले निकाल लें। तो आइए घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा, हम यहाँ पर एक घनाभ बना लेंगे। चलिए हमारा घनाभ बन के रेडी हो गया। ये घनाभ अगर क्या है, सपोज कीजिएगा कि सूटकेस है। सूटकेस मतलब जानते हैं ना, बाहर से लोग आते हैं, उसमें सामान वामान भर के आते हैं। सूटकेस, तो इसका लंबाई है आपका 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, जो लाइन से दे रखा है ना उसको LBH कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम चलेंगे घनाभाकार सूटकेस में। घनाभाकार सूटकेस में, सूटकेस में चलिए लिख लेते हैं। L बराबर हमारा है 80 सेंटीमीटर और B बराबर है आपका 48 सेंटीमीटर और H बराबर है 24 सेंटीमीटर। तो इसको ढकना है तो हम क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि चारों तरफ से ढकेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो निकलेगा ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी कहते हैं कि जो चारों तरफ से ढक ले। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय, ये एक सूटकेस का निकल रहा है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 को हमें निकालना है। तो क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब क्या हो जाएगा, बोलिए फटाफट। तो L का मान कितना है 80 और B का मान 48 प्लस B का मान 48 और H का मान कितना है 24 और प्लस में H का मान कितना है 24 और L का मान कितना है 80। और फटाफट गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2 इंटू 48 में केवल 8 से गुणा कीजिए, मजा आ जाएगा। जीरो हम बैठा देंगे ऐसे ही। ठीक है, तो 8 टाइम 64। वेरी गुड, आगे बोलिए। 8 चौके 32 और 32 6 38, तो ये 38 हो गया और ये जीरो बैठा दें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 24 है, कितना है 24 ले 48 ले गुणा करेंगे, ये तो गुणा करना पड़ेगा हमें। तो चलिए 48 और ये रहा 24, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 16 3 19, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, यानी 2 9 6 15, 9 1 10 1 11, 11 52 आ गया। कितना आ गया 11 52। प्लस में इसको कर लीजिए 8 चौके 32 3 8 दूनी 16, 16 3 19, आई जीरो के जीरो। अब इसको 2 इंटू कर लीजिए, इस सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए 0 2 0, तो 2 हो गया। अब सेकंड वाला आ जाइए, 2 5 2 7 7 4 11 के एक हासिल 1, 9 1 10 8 10 8 18 18 1 19 हासिल फिर 1 1 2 2 3 5 अब 5 1 6। अब इसको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी के 4 2 1 2 9 दूनी 18 6 दूनी 12 1 13 सेंटीमीटर क्या होगा हमारा स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा क्या निकल गया, सूटकेस, एक सूटकेस का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे 100 सूटकेस का क्षेत्रफल यहां पर निकाल लें। चलिए तो लिख लेंगे इसलिए 100 सूटकेस का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पता है ना, एक सूटकेस का क्षेत्रफल अगर 10 सेंटीमीटर तो 2 के 20 और 3 के 30, तो 100 के गुणा कर दीजिए, है ना। तो आइए इसमें कर देते हैं 100 गुणा कितना है 13 824, तो लिख दीजिए 13 824। तो 100 1000 10 ले गुणा करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं सर, केवल जीरो बैठा दीजिए। तो 13 8 24 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर खत्म नहीं हुआ है, अभी और करना है क्या सर, आइए देखते। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम आगे चले। चलिए तो हमारा 100 सूटकेस का क्षेत्रफल निकल चुका है। तो अब आएंगे कि 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले तिरपाल की लंबाई
लंबाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13, 8, 2, 4, 00, अब बाटा में है 96। अरे बाप, तो भागा लगा, ये फटाक से ना कितना आ रहा है, तो नहीं फटाफट आप लोग करो तो भागा इसका क्या होगा, और जो भी होगा उतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आंसर। चलिए तो हमने भी भागा कर लिया है, कितना बार में कट जा रहा है 144.00 सेंटीमीटर। आप कहोगे कि सर आंसर नहीं आया, तो चलिए आइए देखते हैं कि आंसर कैसे लाएं। आंसर आपका किस में आ रहा है, तो मीटर में सर, और ये हमारा किस में दिया है सेंटीमीटर में। तो हमें पता है कि चूंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और यहां पर इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर हो जाता है, तो इसलिए 144.00 सेंटीमीटर बराबर 1/100 गुणे 144.00, 00 से 00 कैंसिल हो गया, बच गया 144 मीटर, और यही आंसर है। कोई दिक्कत, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे आसान क्वेश्चन है आपका तीसरा, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख गया होगा। तो आइए हम एक घन बना ही लेते हैं। नहीं, ये रहा, देखिए हमारा जो छक्का होता है, छक्का वो नहीं जो लूडो वाला में होता है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया छक्का, और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो वहां पर हम लिख लेंगे, इसका केवल भुजा लिख लेते हैं वाट, यही हमें भुजा इसका ज्ञात करना है। तो घन में किस में चलेंगे, तो घन में, और घन का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, और क्षेत्रफल कौन भी दिया है, वो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, लिख लेंगे भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए हमें इसका भुजा ज्ञात करना है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में किसी को दिक्कत नहीं है, जरा कमेंट करिएगा आप लोग। तो एक क्लास लेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप, परिमिति, परिधि, ये सब क्या होता है, सबको हम लोग एक क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इधर आइए, हमें भुजा क्या करना है इसका, वाट यानी ज्ञात करना है। तो भैया हमें पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो 600, और 6 गुणे भुजा के भुजा स्क्वायर के स्क्वायर, गुणा में है इधर आएगा, भागा में आ जाएगा, तो 600 बटा में 6, अब बराबर है भुजा स्क्वायर। 100 बार में कट गया, बहुत अच्छा समझ रहे हो, आगे जाओगे बहुत ज्यादा। ये भुजा स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हटेगा रूट आएगा क्या, तो लाइए ना, तो चलिए ये हमारा रूट आ गया, बराबर में भुजा के भुजा, स्क्वायर हटा है तो रूट चढ़ा है। अब इसको हम अगर तोड़ेंगे तो 10 गुणे 10 2 बार लिख सकते हैं क्या, यस सर। तो अगर लिख सकते हैं तो 10 गो है और 2 गो 10 है, तो जहां 2 गो रूट के अंदर तो एगो भरी, रूट गायब। तो ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर बराबर भुजा। तो चलिए बताइए हमारा निकल गया कि नहीं निकल गया। हमने ऐसा घन जुगाड़ कर लिया है जिसका क्षेत्रफल कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रुखसार ने 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया, ठीक है। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसने सभी जगह पेंट किया, तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। तो सबसे पहले आइए बनाते हैं वो पेटी जिसको रुखसार ने पेंट करी है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है और यही वो पेटी है। पेटी अलग अलग माप दिया इसलिए पेटी घनाभाकार है, ठीक है। चलिए इतना तो दिक्कत नहीं है कि पेटी हमारा कैसा है, तो घनाभाकार। हमने इस पेटी को बना लिया। अगर आप ध्यान दोगे तो ये एक बक्सा लग रहा है ना। तो इसका लंबाई दिया है 2 मीटर और ऊंचाई दिया है आपका ये 1.5 मीटर, सब मीटर में है, और चौड़ाई दिया है आपका 1 मीटर। काफी बड़ा बक्सा है नहीं। अब इसको पेंट कर रही है तो पता है क्या, देखो इसमें 6 सतह होती है और सतह कैसा होता है, तो आयताकार। इसको रख दे, सतह होता है आयताकार। और देखिए एक ऊपर एक गिनिएगा, नीचे 2, एक सामने वाला 3 और एक उधर वाला 4 और एक इधर 5 और एक इधर 6। आप ऐसे नहीं समझ सकते हो तो ईंट ले लो। क्या ले लो, ईंट। और ईंट के देखिएगा तो 6 सतह होते हैं, ठीक है। कितने सतह होते हैं, 6 सतह। तो उसमें से जैसे ऐसे अगर कोई भी चीज रखिएगा तो ये जमीन से सट जाएगा। तो जो सटा हुआ है जमीन से ना,
उसको पेंट नहीं करना है। कोई भी चीज आप पेंट करते हो तो किसको करते हो, जो ऊपर दिखता है उसी को ना। तो ऊपर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, सभी जगह हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला सतह नहीं होगा क्योंकि जमीन से सटा हुआ है। तो उसी को हमें छोड़ देना है, बाकी को कलर कर देना है। तो आइए लिख ले, घनाभाकार पेटी में, घनाभाकार पेटी में, तो पेटी में एल कितना है 2 मीटर, बी कितना है 1 मीटर, एच कितना है 1.5 मीटर, हो गया। आइए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पेंट कभी करेगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना इसमें पानी भरेगा, आयतन, ठीक है। आइए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ध्यान दोगे तो हम तो पूरा निकालेंगे ना, पहले क्या निकालेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये क्या हो गया 6 सतह का हो गया, लेकिन एक सतह हमें उसमें से माइनस करना है, किसको, तो जो नीचे है। तो जी नीचे है, बताइए नीचे वाला क्या, हमारा आयत, और आयत का क्षेत्रफल वाला क्या ही होता है, तो एल गुणे बी, यही ना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो उसको एगो घटा लेंगे नीचे वाला, ठीक है। देखो जरा आखिर ये होता कैसे, ये फॉर्मूला देखिएगा कैसे बनता है। चलो मान लो हम नीचे वाला के लिख लिए क्षेत्रफल, क्या लिख लिए एल बी प्लस, सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं बारी बारी से, ठीक है, जैसे घटा रहे हैं वैसे सबका अलग अलग लिख रहे हैं, मान लो अलग अलग हम निकालेंगे तो आएगा कि नहीं, एकदम आएगा। ऊपर वाला के भी लिख लेंगे एल बी, इसको लिख लो, इसमें क्या है ऊंचाई है और चौड़ाई है इधर वाला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, और बी एच हो गया, और इधर वाला भी क्या हो जाएगा बी एच हो गया, दो बी एच हो गया। अब देखना जरा, ये हमारा क्या ऊंचाई, क्या है ऊंचाई, एक तो नीचे वाला था, एक ऊपर वाला, अब एक सामने वाला भी तो है, इधर वाला तो हम लिख ही लिए, एक सामने वाला भी है ना, तो सामने वाला क्या है, ये हमारा ऊंचाई है और एक लंबाई है, तब प्लस में एच एल हो गया, प्लस में एच एल हो गया। अब देख लो यही फॉर्मूला बन जाता है जगह बाद ले लेते हैं एल बी 2 ना, बी एच 2 बी एच और एच एल 2 एच एल, तो 2 का कॉमन कर लेते हैं, बाकी इसमें रह जाता है एल बी इंटू बी एच प्लस एच एल। अब हम क्या किए हैं, सब तो लिखिए दिए हैं, और उसमें से एल बी घटा लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यानी उतना पर पेंट करेगी, नीचे वाला छोड़ देगी। तो 2 इंटू एल का मान कितना 2, बी का मान 1 प्लस बी का मान 1 और ये 1.5 प्लस 1.5 गुणे 2 और घट जाएगा एल 2 गुणे 1, ठीक है। तो ये 2, अब देखिए गुणा कीजिए, 2 एकम 2 प्लस 1.5 एकम 1.5 प्लस 1.5 दूनी 3 और माइनस 2, कोई दिक्कत है गुणा करने में, किसी को दिक्कत नहीं ना है, कमेंट करिएगा आप लोग। 2 इंटू, अब देखो 3 2 5 और 5 1 6, 6.5 आ गया, गुणे 6.5 और माइनस 2, अब इसमें से घटा मत लीजिएगा, पहले गुणा कीजिएगा। देखिए 6.5 दूनी 13, 6.5 रुपया, 6.5 रुपया देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा 13 रुपया हो जाएगा, 13 माइनस 2 बराबर 11 मीटर स्क्वायर। नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख लीजिएगा 11 मीटर स्क्वायर, हम बोल भी रहे हैं एक एक चीज, तो फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मजा आएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैनियल एक ऐसा घनाभार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है। एक ऐसा घनाभाकार है, मान के चलिए घनाभाकार रूम है, सबका रूम लगभग घनाभाकार ही होता है, नहीं हमारा रूम भी घनाभाकार है, ठीक है। वर्गाकार में कौन रहता है, चारों तरफ से लगेगा बराबर बराबर है, सब लंबा चौड़ा तो होना ही चाहिए ना। चलिए तो ये घनाभाकार उसका रूम हो गया, जिसका लंबाई चौड़ाई सब दे रखा है, लंबाई है 15 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर और ऊंचाई है आपका 7 मीटर। किसको किसको रंग रहा है पता है ना, इस छत को रंग रहा है और सभी दीवारों को रंग रहा है, नीचे को नहीं रंग रहा है अभी, उसी प्रकार से जिस तरह से पिछला क्वेश्चन बनाए। तो आइए फटाफट लिख लेते हैं घनाभाकार कमरे में। क्वेश्चन नंबर 5, घनाभाकार कमरे में एल कितना 15 मीटर, बी कितना 10 मीटर, एच कितना 7 मीटर। 7 मीटर हाइट किसी ने रखा है अब तक का, 7 मीटर का हाइट, कम से कम 10 मीटर है भाई, बहुत बड़का रूम है। हम फीट पे थे, नहीं तो बड़का हो गया घोटाला, हम लोग तो फीट में न रखते हैं। ये देखिए रूम कैसा है मीटर में, बाप रे बाप, पूरा बड़का हवेली खोल रखा है। खैर आइए अब इसको ये क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है। तो कह रहा है कि एक कैन के सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट कर दे रहा है। तो आखिर इसको पूरा करने में कितना वो डब्बा को खरीद पाए,
ताकि उसका डिब्बा बचे नहीं, उसी चीज को हमें निकालना है। तो आइए निकालते, पहले घनाभागाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले और कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए। देखिए कितना ब्लैक हो गया। कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम उतने क्षेत्रफल निकालेंगे जितना हमें रंगना है। तो हम लिखेंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL माइनस वही LB, क्योंकि नीचे वाला धरतिया थोड़े रंगना है, ऊपर तो टाइल्स मार्बल लगा लेगा नहीं। आइए 2 इंटू L कितना 15, 10 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 15 माइनस 15 गुणे 10, क्योंकि L का मान कितना है 15 और B का मान 10 हमने लिख लिया। अब निकालिए 2 गुणे, देखो गुणा करना कितना इसमें आसान कर दिया है। बस एगो 0 है जो 7, एगो 0, 15 7 75 से, वाह क्या गुणा है ये, और 150 हो गया। अब 2 इंटू, अब सबको जोड़ लो, जोड़ लीजिए। देखिए हमारे साथ जोड़िए 100 हाई 200, इसमें 20 गायब कर दो तो 50 बच जाएगा। तो 50 है 50 300 और 320 हाई 5 25, 325 हमने तो गर्दा में जोड़ दिया नहीं। चलिए 325 गुणे 2 तो 650 माइनस 150 कितना बच गया 500, वाह 500 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, उस रूम का क्षेत्रफल जितना पे हमें रंगना है। अब कैन की संख्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कैन की संख्या। यहां आपको नहीं दिखेगा, नहीं आप ना हिया लिखिए कैन की। देखिए पता नहीं क्या बाज रहा है, यही दिक्कत है गाइस, क्या ही कर सकते हो, रोड पे है ना, और आसपास में ही सड़क है और बढ़िया सड़क है, गाड़ी मोटर चलने वाला, ठीक है, बाईपास नहीं है। तो कैन की संख्या, कैन की अभी भी फटाफट कर रहा है नहीं, कैन की संख्या, खैर हम लिखेंगे रंगने वाले भाग का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिख लेंगे, कमरे का पृष्ठीय, हम बोल देते आप लोग लिख लें, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बाटा में एक कैन द्वारा रंगे जाने वाले क्षेत्रफल, एक कैन द्वारा रंगे जाने वाला भाग भी लिख लीजिए, भाग कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर में कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है हमारा 500, और एक कैन के द्वारा कितना रंगा जा रहा है भाग, तो 100 मीटर स्क्वायर, 100 से 5 बार में कट गया तो 5 मीटर, 5 कैन, कैन की तो संख्या है ना, तो बस 5 कैन, तो इसलिए 5 कैन की आवश्यकता होगी, 5 कैन की आवश्यकता होगी, 5 कैन की आवश्यकता होगी, लिख लीजिए फटाक से ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम लोग 6 7 8 9 10 5 क्वेश्चन और हमारे रह जाएंगे, जो उसको कंप्लीट कर लेंगे अगले क्लास में। और फटाफट अगर आप क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिना झिझक के कमेंट करें, और साथ ही में उसका आपको रिप्लाई वहीं पे फ्रंट पर मिलेगा, और ज़्यादा समस्याएं होगी उसमें तो आपके लिए केवल स्पेशल एक वीडियो और अपलोड किया जाएगा ताकि उसको अच्छे से आप समझ सकें। तो बेफिक्र होकर आप कमेंट करिए, ये आपका चैनल है, आपकी एक ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके इच्छा अनुसार यहां पर क्लासेस चलने वाले हैं, आपके सवालों को सॉल्व करने जाने वाले हैं। बहुत जल्द साइंस का सॉल्यूशन इस पे आने वाला है, तो फटाफट आप अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा अनुरोध है।